हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। इसके अलावा आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 फरवरी का जो पेपर होगा आपका, है ना, उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। 3 फरवरी ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स, मैथ्स का झंझट खत्म। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो एग्जाम से पहले क्या करना है, इसको एक बार देख लेना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है, एक वीडियो देखो और 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन करो। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं बताया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, पहला क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है आपको, ए और बी दो दिया हुआ है, उसका क्रॉस निकाल देना है। क्या निकालना है, क्रॉस। तो 2 एलिमेंट है तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस उसका 2 × 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। अब 2 पे पावर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर ए क्रॉस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी 2 पे पावर 4। बोले तो 16 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, मान लिया जाए इस तरह से पूछ दे, कह दिया ए बी सी है। ठीक है ना, ए बी और सी पूछ दिया। ठीक है ना, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा आंसर। 3 3 जा 9, 3 एलिमेंट है तो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा स्पीड में खींचूंगा, ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है ना, दूसरा सवाल बताना है आपको। ठीक है ना, दूसरा सवाल का सही जवाब देना है। दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। करा लेट आर रिलेशन ऑन द सेट 1 2 4 1 2 3 4 है गिवन। आर इक्वल टू है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। आर कह रहा है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना है, हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कोई भी एक ले लेना है। ठीक है ना, सेट ए से ही लेना है। 1 1 ले लीजिए, 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 दिख रहा है, कोई भी ले लीजिए सेम। तो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 और बट 2 1 नहीं है उसमें। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी। क्या लेते हैं, ये अगर बी है, बी सी है। ठीक है ना, अब देखिए चेक कर लीजिए, आर रिफ्लेक्सिव है, आर दिख रहा है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। आर रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आर जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ देखिए थ्योरी कुछ कुछ लिखा गया, ध्यान से सुनना है आपको, करना कुछ नहीं है। ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, इतना दूर देखिए मैं घेर रहा हूँ, ध्यान देना है, ये सब थ्योरी। एफ इज ए फंक्शन, सेट ए को डोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन अरेंज बराबर है सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जो इमेजवा बन रहा है 1 और 4, उसको रेंज बोलते हैं। 1 1 इंजेक्टिव को 1 1 ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। चलिए फिलहाल तेजी से मैं खींच रहा हूँ, ध्यान देना। मेनी वन फंक्शन के लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करना है। ठीक है, 1 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे, लेट x1 x2 डोमेन ऑफ फंक्शन, पुट करो एफ x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 एक वैल्यू आता है तो 1 1 कहलाता है, इसके अलावा कुछ आता है तो मेनी वन कहलाता है। देखिए एक क्वेश्चन से, ये सब 2 मार्क्स का है, ध्यान देना। यहाँ से तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है लेट एफ आर आर आने रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस फाइंड वेदर 1 1 और मेनी वन। तो लेट x1 x2 आर, आर डोमेन में मान लीजिए। ठीक है, एफ x1 एफ x2, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रखिए, तो x1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 x2 रख दीजिए। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करिए तो x1 इक्वल टू x2 आया। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए कुछ वैल्यू रखेंगे, x1 माइनस x2 यहाँ रखते हैं, x1 x2 1 ले लेते हैं। यहाँ x1 का वैल्यू हम लोग
2 रखते हैं तो x2 का वैल्यू आ रहा है 1/2, x1 के बराबर नहीं ना आया, इसलिए मैनी वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? मैनी वन। ठीक है, चलिए अगला चौथा सवाल देखिए, ध्यान देना। कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। x इनवर्स क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। एक और दो, अब इक्वेशन 1 से हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू 5x माइनस 4, यहाँ से x निकाल लीजिए, x निकाल लेंगे हम लोग तो y प्लस 4/5 इक्वेशन 3। अब 2 और 3 से देखिए LHS बराबर तो RHS, एफ इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 4/5, रिप्लेस कर दो y बाई एक्स को तो एफ इनवर्स x का यही आंसर हो गया, x प्लस 4/5। जहाँ y है इसको हटा देना है, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, शॉर्ट में इसको कैसे निकालेंगे? मान लो MCQ में पूछ दिया तो एकदम हलवा सवाल है, ध्यान दीजिए। ये एफ एक्स को y मान लो, ठीक है, यानी 5x माइनस 4 इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ से x निकाल लो तो 5x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4, x इक्वल टू क्या हो गया बताइए? x इक्वल टू हो गया y प्लस 4/5। अब y जो है ना इसको x कर लीजिए, हो गया, यही आंसर है, x प्लस 4, यहाँ 4 होगा। ठीक, x प्लस 4, देखिए समझिए, ध्यान दीजिए, यहाँ एफ एक्स को y मान लो तो y इक्वल टू हो गया जी 5x माइनस 4। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए उल्टा लिख दो, 5x माइनस 4 इक्वल टू y हो गया। यहाँ से 5x निकालेंगे हम लोग तो y प्लस 4 हो गया। ठीक है ना, x निकाल लेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। अब जो y आया है ना इसको रिप्लेस x कर लो, x प्लस 4/5 इस सवाल का सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको करना क्या है आपको 2-3 बार देख लेना है। 5वां सवाल, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 x 2/3 नहीं है तो फॉफ x निकालना है, इक्वल टू x सो दैट करना है। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2y व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, क्या होगा? दो सवाल है। फॉफ का मतलब हो गया f ऑफ x। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3/6x माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, अब इसी का मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एफ एक्स है, अब यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जहाँ x है ना वहाँ 4x प्लस 3/6x माइनस 4 रखना है आपको। थोड़ा सा वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ रख दिए 4x प्लस 3, इसका सोल्व करिएगा आप एलसीएम लेके। ठीक है ना, तो देखिए 34x/34 आ गया, x आ गया, एफ इनवर्स इक्वल टू f आ गया, तो क्या आ गया? एफ इनवर्स f के बराबर आ गया, x के बराबर, यही प्रूफ करना था। अगला सवाल भी आई है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान दो। छठा क्या कह रहा है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ इतना। गॉफ का मतलब हो गया, 2 पार्ट में बांट देता हूँ, g ऑफ f ऑफ x, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 8x3, gx का x पे पावर 1/3, gx लिख दिए 8x पे पावर 1/3। अब देखो ये 2x का होल क्यूब हो जाएगा, 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब के पावर 1/3 हो गया, 3 से 3 मर गया, 2x आ गया। ठीक है ना, उसी तरह फॉग है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स का वैल्यू रखिए x पे पावर 1/3 यानी 8x पे पावर 3, ये सही मर गया, 8x आ गया, दोनों निकल गया। 2 सवाल है, 1 सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए, पूरा रिवीजन करवा दूंगा सारा चैप्टर का। ठीक है, खाली ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए, 7वां नंबर का रहा है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड ए स्टार बी दिया हुआ है, ए प्लस ए बी चेक एसोसिएटिव है कि कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, ऑपरेशन कैसा है तो देखो, लेट 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 स्टार 2 निकाल लो तो ए के जगह 1 बी के जगह 2 रख दीजिए, सोल्व करिए, 3 आंसर आया। ठीक है, उसी तरह उल्टा निकाल लो, 2 स्टार 1 निकालिए, ठीक है, ए के जगह 2 बी के जगह 1 रख दीजिए, 4 आ गया। क्लियर, अब 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू आ गया 2 स्टार 1, तो ऑपरेशन नॉट कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव के लिए 2 नंबर कंसीडर कर लेते हैं। आगे देखिए, अब चेक करना है एसोसिएटिव, इसके लिए 3 नंबर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 3 नंबर कंसीडर कर लेंगे हम लोग, 3 नंबर कंसीडर कर। अगेन लेट ए बी नेचुरल नंबर, 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालिए। ठीक है, ए के जगह 1 बी के जगह 2 रखिए, इस तरह स्टार 3 या 3 स्टार 3 आ गया, यानी ए के जगह 3 बी के जगह भी 3, 9 3 12 आ गया। अब देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, अब 1 स्टार
अब ब्रैकेट चेंज करना है, 1 स्टार 2 पे ब्रैकेट, अगला बार 2 स्टार 3 पे ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। तो 1 स्टार 2 3, 1 स्टार 8 यानी 1 स्टार 9 आ गया। क्या आ गया, दोनों का वैल्यू आया सेम, नहीं आया। ऑपरेशन नॉट एसोसिएटेड, ना एसोसिएटिव निकला ना ही कॉम्यूटेटिव निकला, ठीक है। ऐसे चेक करना है आपको, ब्रैकेट लगाना है स्टार के जो। 7वां सवाल हो गया। 7वां के बाद 8वां सवाल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा 7वां हो गया, 8वां कहाँ गया। चलिए नंबरिंग पे नहीं जाना है हम लोग को। चलिए 7वां के बाद 8वां आते हैं, यानी 9वां इसमें, ठीक है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछता है। 9 नंबर करा है, सोल्व फॉर एक्स tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x पाई बाई 4। गिवन लिख दो, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का, ये यहाँ मैं घेर रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 रख दीजिए वैल्यू। tan इनवर्स 2x प्लस 3x 5x हो गया, उधर पाई बाई 4 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फैक्टराइज करिए तो x का 2 गो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 1/6 और -1। तो -1 पॉसिबल नहीं है, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या यहाँ रखेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए 1/6 ही आंसर होगा। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देखिए। चलिए 9 दो बार लिखा गया था इसीलिए। चलो आगे देखिए, नंबरिंग पे नहीं। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 sin इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। तो RHS से चलिए, है ना। साइन इनवर्स कॉस, साइन को tan में बदल लीजिए, p/h b/h करके, ठीक है। cos b/h हो गया, तो p निकालेंगे तो 4/3। अब tan इनवर्स फार्मूला लगा दिए, अभी लिखा था मैंने, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, प्रूव हो गया। चलिए आसान था सवाल। अगला देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर का राइट tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -3 किसके बराबर है। तो देखिए कॉट इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पाई माइनस प्लस हो गया, कॉट इनवर्स tan इनवर्स 3 पाई/3 वैल्यू हो गया, ये पाई लिख दिया, और कॉट इनवर्स √3 पाई/c एलसीएम लेकर सोल्व करिए, -पाई/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बोले तो बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो, और मैंने प्रीवियस लेक्चर डाउनलोड कर दिया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल डिटर्मिनेंट का है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ध्यान देना है। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स में। डेल्टा 1 1 है, तो देखिए रो में 1 है, ठीक है ना। तो कॉलम आप अप्लाई करिए C1 के लिए, C1 माइनस C2 के लिए, C2 माइनस C3। देखिए ई कहलाता है C1 C2 C3 हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए R1 R C1 C2 है ना। देखिए 1 लिख दिए, 1 1 1 लिखा गया। अब C1 लिखने के लिए 1 माइनस 1 करना है यहाँ आपको, ठीक है ना। यहाँ 0 होगा, गलती से लिखा गया, ये 0 ये भी 0 होगा, ठीक है। तीसरा कॉलम में हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ए माइनस बी हो गया, इसको कर दिए ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू। एक फार्मूला पढ़े हैं आप, है ना, उसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए माइनस बी, अब बी माइनस सी कॉमन लिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने कॉमन लिया, ठीक है। क्लियर, कॉमन कैसे लिया, देखिए ए माइनस बी ले लिया मैंने कॉलम 1 से, अब बी माइनस सी कॉलम, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है, उससे लेवा जाएगा, 0 0 आ गया। अब 2 एलिमेंट 0 आ गया तो एक्सपेंड कर दीजिए, क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है हम लोग को इसके अराउंड, ठीक है। +1 रखिए, दोनों बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इधर से और इधर से, ए माइनस बी माइनस सी बचा हुआ था वहां पे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर, सोल्व करिए। ए माइनस बी माइनस सी, इस कॉमन ले लीजिए, बी सी माइनस सी प्लस ए बच गया, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। कभी कभी फैक्टोराइज बोल देता है इसी सवाल में, ठीक है ना, कि फैक्टोराइज करिए इवैल्यूएट के जगह। चलो 12 नंबर सवाल देखो, आसान है।
कह रहा है इंपॉर्टेंट है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट के क्या होगा, ठीक है ना, 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो पावर बाहर आ जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही है, के क्यू 2 ऑर्डर तक के स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। आगे देखिए अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ 13 नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एंट्री 0 1 कितना बनेगा, तो देखिए 2 पे पावर होता है, जो क्रॉस ऑर्डर है वो 3 × 3 यानी 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 बोले तो 512 इस सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है 512 512। अगला सवाल देखिए 14 नंबर है, 14 नंबर देखिए, इसको इस तरह नहीं बनाना है, आपको इनवर्स निकालना है, सवाल ठीक है, यहाँ से प्रोसेस इसका नहीं ठीक है। एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनवर्स का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ए इनवर्स क्या होता है बताइए, 1 डिटर्मिनेंट है इनटू एडजॉइंट है, ठीक है, इसी फार्मूला पे बैठा देना। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलिए इधर ये मेथड से नहीं बनाना है हमको। अगला सवाल भी आई है 15 नंबर, ध्यान देना है। 15 नंबर कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 2 0 1 रो में बोल रहा हूँ 2 1 3 1 -1 0 ए स्क्वायर -5 पे 6i निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 -1 2 9 -2 इस तरह आएगा। 5 लिख दीजिए, ए का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको और इसको ऐड करिएगा, ठीक है ना। आई के जगह क्या है, 3 ऑर्डर का ले लेंगे हम लोग, डायगोनल को 1 रखेंगे, बाकी सबको 0। यहाँ से इसको जोड़िएगा, 6 5 11 में 10 चला गया, 1 बचा, इस तरह ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 1 जा 6 5 11 और 5 2 जा 10 गया तो 1 बच गया, ठीक। इसी तरह खुद से करना है। अगला सवाल देखिए कंटिन्यूटी का है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो देखिए मोड एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका मतलब हो गया एक्स होगा कब, 0 से छोटा, और एक्स जब 0 से बड़ा बराबर होगा, माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। ये मोड एक्स का प्रॉपर्टीज होता है। अब एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस है, ठीक है, इधर निकाल रहा हूँ। तो देखिए 0 से छोटा ऊपर माइनस एक्स ले लिया, अब एक्स की जगह देखिए 0 रख दीजिए, ठीक है, तो 0 आ गया। LHL RHL में चलिए पॉजिटिव नीचे वाला एक्स लेंगे, एक्स का वैल्यू 0 हो गया। LHL RHL बराबर, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, सिंस LHL इक्वल टू RHL देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आगे हम लोग एक और फंक्शन लेते हैं, थोड़ा गंदा वाला फंक्शन है, ध्यान देना। करा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए, और 2a है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। LHL निकालना है उसी तरह से, इधर देखिए घेर देता हूँ। LHL हो गया लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर फंक्शन रखिए, और बताया था मैंने जब भी है LHL के लिए ए माइनस एच टेंस टू 0 ले लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रखिए, क्या करना है, ए माइनस एच रखना है, ठीक है। उसी तरह सोल्व करेंगे यहाँ से एकदम लास्ट में, तो 2a आ जाएगा, क्या आएगा लास्ट में वैल्यू h का रखना है, सोल्व कॉमन मन लेके। दूसरा क्या है ध्यान देना, RHL उसी तरह निकालेंगे हम लोग, तो RHL में भी निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2a, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन VF होता है, इक्वल वाला किसमें है, नीचे वाला में 2a, तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, क्या है, सिंस LHL इक्वल टू RHL, देखिए यहाँ लिखा गया, एंड VF therefore fx is continuous at x equal to a। 18 नंबर सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन का है, फाइंड dy dx dy by dx if y equal to cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे नहीं ध्यान देना है फालतू। देखिए जब भी इस तरह टिर्गो का रहे तो पहले सोल्व करो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, y cos इनवर्स 2 tan थीटा, ये फार्मूला है sin 2 थीटा के, ठीक है ना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan, cos इनवर्स cos को लिख sin 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos cos इनवर्स यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसके जगह वैल्यू रख देंगे, 2 थीटा की जगह 2 tan इनवर्स, इतना आ गया y। अब डिफरेंशिएट कर दो, पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0, 2 बाहर, tan 1 बाई यानी -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अगला डिफरेंशिएशन ही पैरामेट्रिक फंक्शन का है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का है। देखिए 19 फाइंड dy by dx if x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू है b tan थीटा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक है पूरा क्लियर हो गया, इतना दूर सवाल है। फाइंड dy by dx if x इक्वल टू a sec थीटा एंड y b tan थीटा गिवन है, दोनों को डिफरेंशिएट करो। x इक्वल टू a sec dx by d थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर सेक थीटा के सेक थीटा इंटू टेन थीटा निकल गया हमारे पास dx बाई डी थीटा। ठीक है, इधर निकाल लीजिए y dy बाई बी टेन थीटा डिफरेंशिएट बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स, तो y ऊपर में रखिए, dy बाई डी थीटा ये फार्मूला के रूप में ट्रीट करिए, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा वैल्यू रख दीजिए। सेक स्क्वायर से एगो मर गया, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस यानी कॉस सेक बी बाई ए कॉस सेक थीटा हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है y इफ y इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x 2 e टू द पावर 3x y इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x देन शो दैट dy बाई डी स्क्वायर y लिखिए यहाँ डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y 0 है। यहाँ तक सवाल हो गया। ठीक है, आगे तो गिवन है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, पावर बाहर e टू द पावर 2x है ना, 2x का 2 3 जा 6 हो गया। उसी तरह 3 2 जा 6 e टू द पावर 3 6 कॉमन लो, एक बार और डिफरेंशिएट करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6 2 जा 12 है ना e टू द पावर, उसी तरह 6 3 जा 18 e टू द पावर 3 कॉमन ले लीजिए। अब LHS में चलना है, क्या करना है हम लोग को, दो बार निकाल ली, LHS यही था। देखिए d2y LHS था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए, इसका रखिए 5, इतना 6 इंटू वाई रख दिए, सबको सोल्व करिएगा तो लड्डू आ जाएगा, RHS प्रूव हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। 21 नंबर देखिए क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का है, कैसा सवाल है, डिफरेंशियल कह रहा है टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 और 3 व्हेन एफ एक्स इक्वल टू इतना है, mod x माइनस 3x ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x बाई 2 प्लस 13 इस तरह लिखा गया फंक्शन। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग LHD RHD चेक करते हैं, क्या करते हैं, LHD RHD ध्यान देना। चलिए यहाँ से देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर देते हैं, LHD एफ डैश 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एच एफ ऑफ माइनस एच होता है फार्मूला। ठीक है, x बराबर ये है तो होता है a माइनस एच एफ ऑफ ए बाई माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच कहाँ से निकलेगा, फंक्शन से निकल जाएगा, कहाँ से, यहाँ नीचे वाला फंक्शन है ना, देखिए थोड़ा, उससे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर के जगह रख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकाल लिया मैंने, इसको सोल्व करिएगा कॉमन वन लेके, तो -1 आ गया LHD RHD एफ डैश 1 प्लस लिखिए, इसमें नीचे में खाली प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच, उसी तरह निकालेंगे, ऊपर वाला वैल्यू रख के सोल्व करिए तो आ गया -1। ठीक है, यानी LHD RHD बराबर आ गया, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स 1, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होता है, फर्स्ट डिवीजन है पास होगा नहीं। अब चेक करना था 3 इक्वल एट एक्स इक्वल टू 3 LHD एफ डैश 3 माइनस एच माइनस एफ 3 बाई माइनस एच, फार्मूला आसान है, यहाँ से ये फंक्शन से वैल्यू रख देंगे हम लोग, कैसे पकड़ेंगे, यहाँ 3 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, 0 से 0 प्लस ही लिखा था LHD RHD दोनों में, एफ ऑफ 3 प्लस एच 3 माइनस, यहाँ माइनस हट गया, 3 प्लस एच माइनस, यहाँ मोड वाला था, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया, 1 आ रहा है इसका -1, LH इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकता है, बिकॉज बोथ LHD आर फिनाइट है, लेकिन कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, 3 एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों वैल्यू फिनाइट आ रहा है। अगला सवाल देखिए, रोल्स थ्योरम से है, इंपॉर्टेंट है और हल्का है, देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम लोग।
वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इतना दूर सवाल है, ठीक है ना। ये कंडीशन दिया रहेगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी x का वैल्यू 1 2 के बीच। तो एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए, यहाँ से एफ ऑफ 2 निकालिए, दोनों बराबर आएगा तब रोल्स थ्योरम वैल्यू है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है 1 रखिए 2 रखिए, तो लिखना है भाषण सिंस एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स एंड आल्सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2। अब ये स्टेटमेंट है, रट लीजिए। बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी, यानी 1 2, जो यहाँ लिखा है 1 2 सच दैट एफ डैश सी 0। कहने का मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट कर देना। यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x4, एफ डैश डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दीजिए, ठीक है। अब एफ डैश सी को 0 2c माइनस c का वैल्यू आ गया 3/2, जो 1 और 2 के बीच में, वही कह रहा था हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। देखिए 1 2 के बीच में आ गया 3/2 यानी 1.5, दिख रहा है। हाँ ऐसी करना है। आगे एक और थ्योरम है, उसको बोलते हैं हम लोग LMVT थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT थ्योरम, LMVT, ठीक है। चलिए 23 वो भी आसान होता है LMVT, ध्यान दीजिए। फॉर द फंक्शन, वहां से सवाल यहाँ तक है, देखिए वेरीफाई लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन यहाँ दिया गया है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x 1 लेस देन x लेस देन कंडीशन। As f(x) is continuous differentiable by LMVT, there exists at least one point C in इतना such that f dash c इक्वल टू, इसमें फार्मूला चेंज होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है। फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया एफ डैश सी का, सी ए बी और बीच में, क्लियर। चलिए आगे देखिए, ये हो गया एफ डैश सी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी के जगह 3 है और ए के जगह 1, 3 माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस 2x एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2 सी पुट कर दीजिए जहाँ है, अब इसी जगह लिख दीजिए 3c स्क्वायर माइनस 2 27, यहाँ से एफ ऑफ 3 3 यहाँ रखिए वैल्यू, 3 का क्यू 27 और 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 माइनस 2 1 जा 2, 27 में 6 गया, 6c स्क्वायर 21 प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। आगे निकालिए, सी का वैल्यू उसके बीच में आना चाहिए और कुछ नहीं, आसान है। यहाँ सी स्क्वायर 26/6 आ गया, सी प्लस माइनस आ गया, 2 से कैंसिल कर दिए। अब देखिए 1 और 3 के बीच में आ गया, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में LMVT वेरीफाइड, ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल रेट मेजर का सवाल है, पूछा जाता है। करा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्या होगा। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी डी ए बाई, तो पाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई बाहर आर स्क्वायर का 2r यानी 2 पाई आर आ गया, वैल्यू रख दो 2 पाई आर के 6 12 पाई सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, dy बाई डी एक्स को द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एट टाइम t बोलते हैं, dy बाई डी टी को, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल ध्यान देना है हम लोग, 5 मार्क्स का है। 25 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा y इक्वल टू 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर 36x प्लस 11। सवाल हो गया, गिवन है y इक्वल टू इतना, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो 6x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा, फैक्टराइज कर दिया मैंने। अब साइन स्कीम dy बाई डी एक्स का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे रख दिया। अब यहाँ चेक करिए, 3 से ज़्यादा वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए x, तो पॉजिटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन दे देना है, ठीक है। तो dy बाई चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एट x इक्वल टू 2, देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है ना, प्लस से माइनस की, तो लोकल मैक्सिमा होगा, क्या है थ्योरी है, ध्यान देना है कि dy बाई डी एक्स का साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव एट x बराबर 2, देयरफॉर एट x इक्वल टू 2
यानी 2 और 39 हो जाएगा। y रखिएगा इक्वेशन में, एट पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो गया। प्लस से माइनस चेंज कर रहा है तो लोकल मैक्सिमा। और dy बाई एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एट 3। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा हो गया। x इक्वल टू 3, y 38 आएगा, इक्वेशन में रखना है, मेन ओरिजिनल इक्वेशन में। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब डिस्टेंस पूछा था, ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों पॉइंट का। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपका डिस्टेंस नहीं पूछेगा, इतना ही दूर पूछेगा, ठीक है ना एग्जाम में। लोकल मैक्सिमा मिनिमा तक ही डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों पॉइंट का निकाल देंगे, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला से अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है 26। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स माइनस 2x माइनस 12 इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। 3 टू जा 6x माइनस 9 टू जा 18 12 हो गया। और स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन 0, फैक्टराइज किए। यहाँ से छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा होता है तो x माइनस 2 x माइनस 1, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 -1, ठीक है। यानी आल्सो क्या हो गया, आल्सो चेक कर लेते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस हो गया दोनों पॉइंट पे, -2 एंड x इक्वल टू माई हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -2 और -1, यहीं से पता चल गया था, ठीक है। यहीं से कि -1 और 2 में इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगला 27 नंबर ध्यान देना है आपको, अच्छा सवाल है। 27 नंबर क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व सो 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy के इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इतना ही सवाल है। 2xy स्क्वायर इक्वेशन 1, 2xy इक्वेशन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 2x का 2 हो गया, 2y dy बाई dx, ठीक है। यहाँ से dy बाई dx निकाल लीजिए। इसी को मैंने m1 बोल दिया। m1 क्या आ गया जी, y1। इधर चलिए y, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहला छोड़ो दूसरा करो, ठीक है। दूसरा छोड़ो पहला करो तो y हो गया। dx बाई dx 1 हो गया, x छोड़ो, dy बाई dx निकाल लीजिए। माइनस वाई बाई 2, इसको m2 मैंने बोला, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा तो -1। हम देखिए m1 का वैल्यू आपके पास क्या था, 1 बाई वाई। m2 का माइनस वाई बाई एक्स, वाई वाई मर गया, -1 आ गया, ठीक है। इधर से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, वाई क्यू के है, वाई के पे पावर 1/3, x निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 यानी के 2 पे पावर 3, यानी के का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से के स्क्वायर का वैल्यू 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, वैल्यू रख रख के सोल्व कर देंगे, यही रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का सवाल देखते हैं ना। इंटीग्रेशन का सवाल एकदम सवाल आसान होता है। पहला इंटीग्रेट करना है साइन क्यू डी एक्स। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन 3 थीटा से निकालिएगा। साइन क्यू एक्स का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, अलग अलग कर देंगे। 3/4 साइन एक्स का, 1/4 साइन एक्स, है ना, दो भाग में तोड़ दिए इतना दूर से। चलो अलग अलग हो गया। अब कुछ नए फार्मूला लगा दीजिए, 3/4 हो जाएगा, cos x 1/12 cos 3x प्लस सी हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन का है। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। दूसरा सवाल है इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इतना दूर सवाल है। लेट आई इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1/x। ये x को इसके साथ कर दिया, ये x इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, पुट करने में आसानी होगा, x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर रहे हैं। dt बाई dx निकाल लिए हम लोग डिफरेंशिएट करके। यहाँ से dt आ गया आपके पास, ठीक है। dt आ गया इतना 1 प्लस 1/x। अब यहाँ से टी स्क्वायर है और dt लिखा जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर टी क्यू बाई 3 प्लस सी, टी क्यू का वैल्यू रख दीजिए, टी का x लॉग x का होल क्यू बाई 3। सवाल का सही जवाब है। तीसरा नंबर देखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट का है। इंटीग्रल है dx अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 4। सवाल है लेट आई बराबर लिखिए 16 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1/4। 16 बाहर कर दो, a स्क्वायर x स्क्वायर का लगा दो, फार्मूला है
1/16 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए फार्मूला होता है। ये दोनों लाइन साथ में है, देखिए 1/16 1/2 इंटू टू टू से मर गया log x माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला लाइन है 1/16 log, यहाँ एलसीएम लो 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2 कैंसिल। इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। इंटीग्रल dx रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सजा के लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आगे क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर देखिए लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका होता है ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। उसी पे बैठाए हैं, ए हो गया -1 b2 c -2, बैठा दीजिए वैल्यू उस पर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आ गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 2 को ऊपर ले जाइए, सोल्व करिए, इतना इस सवाल का सही जवाब। साइन इनवर्स 2x प्लस 3 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 5 नंबर है, छोटा सा सवाल है, ध्यान देना है। इंटीग्रल साइन 5x कॉस एक्स, तो देखिए साइन एक्स डी साइन एक्स, तो यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन अगर है इसका साइन का कॉस एक्स, तो पावर एक बढ़ा दीजिए साइन वाला, साइन 6x बाई 6 प्लस सी हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल ई पे पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, बहुत बड़ा है, कुछ नहीं करना, एक्स साइन एक्स को जेड पुट कर दो। क्या करो, एक्स साइन एक्स को जेड पुट कर देना। यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी एक्स साइन एक्स, पहला छोड़ो दूसरा करो, दूसरा छोड़ो पहला करो। ठीक है, डी एक्स हो गया डी जेड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डी जेड इतना आ गया। ठीक है ना, अब इक्वेशन 1 से चल दो, आई ई पे पावर जेड डी जेड ई जेड प्लस सी, आसान हो गया। यानी ई पे पावर कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस सी, इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इंटीग्रल रूट अंडर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, रेशनलाइज कर दीजिए एक्स प्लस 1 से, है ना, डिनोमिनेटर माइनस है प्लस, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बच गया, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, रूट रूट कैंसिल हो गया, दोनों रूट से ये रूट कैंसिल, ऊपर में नीचे में स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िए, अब यहाँ से देखना है एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, वही चीज है, लाने के लिए ऐसा किया गया है ना। 2x बाई इतना अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दिया, दो भाग में बांट दिया। अब यहाँ देखें इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो क्या होता है, 2 रूट में रहता है, 2 रूट नीचे वाला 2 से 2 मर गया, यहाँ पे प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स एक्स स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लगा दीजिए प्लस सी लिख देना। ठीक है, एक देखिए फार्मूला कभी कभी पूछ देता है, ध्यान देना है। tan, सुनिए tan एक्स tan n x है ना, tan x के पावर n dx का tan n माइनस 1 x n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल tan n माइनस 2x dx, इस तरह से खतरनाक फार्मूला है। अगला देखिए ये एकदम आइवे करेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, 5 मार्क्स में आइवे करेगा। देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, क्या है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, देखिए ये सवाल क्या है, आएगा ही आएगा, तो लेट मान लीजिए इतना को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस है, इसको तोड़ो लीनियर में, ए बाई एक्स प्लस 2, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक है नीचे में, तो लीनियर लगाना पड़ेगा ऊपर, ये ले लिए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसे लिख दिए, एलसीएम ले लीजिए, इधर देखो स्लाइड कर रहा हूँ ऊपर, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लिए। ठीक है ना, ए से ये मर गया, बच गया एक्स स्क्वायर, देखो एक्स प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चिपक गया जाके, बी एक्स प्लस में ही एक्स प्लस 2 चिपक गया, मल्टीप्लाई कर दो सबका, कोफिशिएंट इक्वेट करो, एक्स स्क्वायर यहाँ ए एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्स हो गया यहाँ से -2, एक्स स्क्वायर -1, ए का वैल्यू निकाल लिए 3/5, ए बी सी यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, हम लोग को क्या करना है, ए कर लिए, ये कितना आ गया मेरे पास 3/5। ठीक है, उसी तरह यहाँ से आगे बढ़ेंगे,
तो बी और सी दोनों निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी तरह निकाल लिए हम लोग। तो बी का वैल्यू 2/5, सी का 1/5। अब पुट कर देना है इसमें 3/5 dx बाई एक्स प्लस 2/5 1/bc, ठीक है, बी एक्स प्लस। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ से करना है 3/5 लॉग एक्स प्लस 2 हो गया। यहाँ पे 2/5 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे इसका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 1/5 tan इनवर्स का फार्मूला। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो गया। थोड़ा लॉन्ग है, ए बी सी निकाल लेना है। देखिए एक फार्मूला यहाँ लिखा हूँ, ध्यान दीजिए। आई लेट क्या है जी, आई लेट होता है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ डैश जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश जी एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे ध्यान में नहीं रखिए, हम बता रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल, तीसरा नहीं 30 नंबर का सवाल। इवेल्युएट एक्स क्यू लॉग एक्स, थोड़ा वीडियो लंबा है, देख लीजिए एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, ठीक है। आई हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानना है आई लेट में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट मानेंगे हम लोग इसको लॉग एक्स को, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन आई लेट में लॉग को मानेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स 4/4 माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग इंटीग्रल सेकेंड। यहाँ से 1/4 x4 लॉग x हो गया माइनस 1/4 x क्यू आ गया, ठीक, कट गया, x पे पावर 3 हो गया। अब यहाँ फार्मूला लगा देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला बढ़िए, करा इंटीग्रल ई टू द पावर, ये भी फार्मूला पूछता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स है प्लस एफ डैश, उसी का डीसी है, क्या है उसी का डीसी, तो ई पे पावर एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग। अगला 31 नंबर सवाल देखिए, क्या है 31 नंबर सवाल देखिए। इंटीग्रल एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, लेट आई बराबर लिख लेना है। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स यानी 1 जोड़ घटाव कर दिया ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो ये हो जाएगा, है ना, इसका डीसी हो गया ई टू द पावर एक्स एफ एक्स मतलब 1 प्लस, यह इस सवाल का जवाब हो गया। 2 मार्क्स में पूछता है। आगे आगे 5 मार्क्स में देखिए, 5 मार्क्स जहाँ बोल रहा हूँ ध्यान से उसको बना लेना है, 5 मार्क्स, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटा के लगभग होगा, ठीक है ना। देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, लोअर लिमिट 0 है, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, तो पुट कर दो x के जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल यानी π/4 माइनस एक्स। अगला बढ़िए, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 आएगा log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स, tan a माइनस बी पे tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a, tan π/4 1 होता है। यहाँ से एलसीएम ले लेना है, क्या करना है एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस tan x, यहाँ 2 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x dx, ठीक है, 0 से π/4। आगे बढ़िए, अब देखिए अब दोनों को क्या करना है हम लोग को, आई इक्वल टू उसी को सोल्व कर दिए, log m माइनस log m बाई एन, log m माइनस log n कर दिए, 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, 2i LHS वाला RHS वाला एक साथ। तो देखिए यहाँ से ध्यान दो थोड़ा, देखिए अभी वाला ये टर्म और एक पीछे वाला टर्म यही सेम था, कट जाएगा तो log 2 बचेगा खाली। अब log 2 बचा कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा, है ना, log 2 बाहर हो गया, ठीक है, बच गया dx का, x होता है, क्या होता है x, और ऊपर में वैल्यू रखना है π/4 और नीचे 0, ठीक है, तो π/4 log 2 और 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ से आई निकालेंगे तो π/2 8 log 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा सवाल, देख लेना है। लोअर लिमिट का एक और सवाल है, लोअर लिमिट 0 है, 33 नंबर, sin 4x पुट कर इक्वेशन 1 इसको मानिए, पुट करो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल x के जगह π/2 माइनस एक्स, 0 से π/2, 32 वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपेक्षा।
यहाँ साइन 4 पाई बाई 2 साइन 90 माइनस कॉस थीटा कर दी, एक और 2 को ऐड करो, ठीक है ना। क्या करना है, एक 2 और को ऐड करना है, साइन 4 कॉस, फिर पूरा कट गया, dx का x होता है, अभी मैंने बताया है ना, 0 से पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 4 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। आई निकालना है हमको, 2i पाई बाई 2 है आई। 34 नंबर देखिए सवाल, एमसीक्यू में पूछा जाता है, डिग्री पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री, तो देखिए यहाँ से ध्यान देना, यहाँ देखिए साइन थीटा के रूप में dy बाई डी एक्स आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, ऑर्डर डिफाइंड होगा, डिग्री नहीं। अगला सवाल देखिए, इसमें 2-3 सवाल मैंने लिया है, ध्यान देना। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएबल, यहाँ देखिए डिग्री हो जाएगा, पहले ऑर्डर निकालिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 हो गया ऑर्डर, और डिग्री इसी का पावर देखना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री 1 ऑर्डर 4। यहाँ देखिए कॉस dy बाई कॉस के रूप में आ गया, तो यहाँ पे डिग्री 5 हो गया, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे चलते हैं, 35 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा, है ना। 36 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, देखो सोल्व करना है हम लोग को, 36 में सोल्व करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1 एक्स इंटू एक्स माइनस, एक्स डी बाई डी एक्स, वाई लिख दिया गिवन मैंने, dy बाई डी एक्स, इसको सजा के लिख रहा हूँ, x कॉमन ले लिए, ठीक है, 1 बाई एक्स। अब देखिए इस फॉर्म में आता है dy बाई डी एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, इसी फॉर्म में लाते हैं, तो p यहाँ से निकाल लेते हैं, p हो गया एक 1 बाई एक्स, एक्स माइनस क्यू हो गया x माइनस 1, ठीक है, दोनों का वैल्यू, आई एफ का फार्मूला होता है e इंटू पी डी एक्स, आई एफ का देखिए मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल e पे पावर होता है, e पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग करेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो e पे पावर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, ठीक है, e पे पावर क्या हो जाए, लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन, अब यहाँ दोनों सेम है, इसे ही मर गया, आर्गुमेंट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ, ठीक है, फिर आई एफ इंटू एक्स माइनस आई, इस तरह सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ से सॉल्व करना है आपको, है ना, y माइनस लिख दिया, इधर से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर, आगे बढ़ो, y एक्स माइनस 2 अलग अलग करिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में बता रहा था मैंने, dy बाई डी एक्स बटा डी वाई, फिर रहेगा तो आई एफ ई पी डी वाई हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्म। सॉल्यूशन होता है देखिए, इसका बताया x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू, हाँ क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है, चलो भाई, करा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो देखिए खींच लिया एक्स स्क्वायर का, रेडियस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 0.2 और 0 मिल गया, ठीक है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से पास करेगा, तो ये दोनों पॉइंट है, इसका एरिया है, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना, दोनों ग्राफ खींच लिए, इस साइडेड पार्ट जो दिख रहा है उसका एरिया निकालना, x प्लस 2 वाई निकाल लो, y का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, कितना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इंटीग्रेट कर देना है हम लोग को, क्या करना है, दोनों में 0 से 2, यहाँ देखिए 0 से 2 करेंगे, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाला को, है ना, ओ ए सी बी दिख रहा है, ओ ए सी बी, उसमें से घटा देंगे, चलिए सीधे समझिए, ऊपर वाला कर्व है किसका, y निकाल लिए, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सर्कल वाला लाइन वाला ही घटा देना है, और 0 से 2 दोनों में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो उतना भारी है नहीं इसका, चलो इंटीग्रेट कर देना है, एक्स बाई 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा के, ठीक है, सोल्व करना है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया फार्मूला भी, तो आ जाएगा आंसर पाई माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ए डॉट बी क्या होता है मेरे दोस्त, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, देखो बीच में फार्मूला भी लिख दिया, ए बी साइन थीटा एन कैप,
अब एक और फार्मूला इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, चलिए अगला प्रूफ करने वाला 2 मार्क्स में पूछता है, ध्यान देना है। 38 नंबर, प्रूफ दैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी 2a क्रॉस। LHS से चल देना है, LHS में यहाँ लिखना है आपको एक बार, ए माइनस बी वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस ए 0 होता है, ए क्रॉस बी ऐसी लिख दिया, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दो, प्लस हो जाएगा माइनस बी 0। अब ए क्रॉस बी 2 बार, तो 2 ए क्रॉस बी RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एंगल निकालना है। राइट थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू फैक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ए क्रॉस बी थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों का फार्मूला लगा दो, हो गया खेला खत्म। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा ए क्रॉस बी ए बी मर गया, साइन बाई कॉस tan थीटा 1 थीटा पाई बाई 4। इस सवाल का सही जवाब हो गया पाई बाई 4। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, करा आई जे क्रॉस के आई होता है, जे के क्रॉस आई जे होता है। ठीक है, के आई क्रॉस जे के डॉट 1 होता है, 1 1 1 यानी 3 इस सवाल का सही जवाब। आई डॉट आई 1 होता है, जे क्रॉस के आई होता है। आगे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर। देखिए 41 एडजेसेंट साइड दिल है, देखिए ए इक्वल टू 3i जे 4k, बी आई माइनस जे के, कुछ नहीं एरिया पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी, है ना एडजेसेंट साइड का, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी यहाँ निकालना है, ये अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। आई जे के ए क्रॉस बी 5i4j हो गया, इसका मैग्नीट्यूड लास्ट में निकाल देना है ना, मोड होता है ए क्रॉस बी का मोड। ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लें, इतना मोड कैसे निकलता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के 5 का स्क्वायर 1 का 4 का, तो 40√42 यूनिट्स स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, दो वेक्टर है, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन, तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाई ए बी, यानी ए स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड से कर दो, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 5/6। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, यहाँ से डायरेक्शन को साइन वाई एक्सिस, तो 0 1 वाई। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पूछेगा तो 1 0 0, जेड एक्सिस तो 0 0 1, जो पूछेगा 1, बाकी सब 0। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यहाँ बताया गया है, बट ऐसे नहीं बनाना है आपको। ठीक है, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, उससे बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया, डायरेक्शन रेशियो निकाल के। ठीक है ना, देखिए इस तरह से 1 2 को सोल्व करना है, फिर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है, दूसरा तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ देर वेट करो। 44 नंबर देखिए, कह रहा है मोड ए प्लस बी मोड ए माइनस सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, एक तरीका और इसका है। ठीक है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 2ab यानी 4a डॉट बी है, यानी ए डॉट बी 0 आ गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, दोनों वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। एक तरीका और था कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 0 7 -7 एंड कंटेनिंग द लाइन इतना x + 1 y - 3 y - 3/2 z + 2/1। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दिया मैंने, जो लिखा हुआ है a x + 1 ऊपर वाला, b y + c z + 1। ठीक है ना, पॉइंट से पास कर रहा है। अब टुगेदर विथ क्या हो जाएगा, -3a 2b, नीचे वाला देखिए डायरेक्शन को साइन 3a - 3a + 2b + 0। इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू 0 7 -7, तब सेटिस्फाई करेगा, x के जगह रख दीजिए 0, तो ये हो गया। ठीक है ना, y जगह 7 रखेंगे तो 4b आ जाएगा, z के जगह -7 रखेंगे तो -5c आ गया यहाँ। चलो अब 2 और 3 से चल जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन से चलेंगे, 2 और 3 इक्वेशन सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन आ गया। अब सोल्व करने का तरीका क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया, ए बाई 4 + 10, इस तरह से ए और बी सी बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया ए बी सी। तो एक्स प्लस है, यहाँ से वैल्यू रख दिए इक्वेशन में, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन 1 से चल दिए, 0 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल समझने का कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल इन द एग्जामिनेशन इज इतना, बी इज इतना, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए फेल। ठीक है, ए फेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी फेल्स। तो देखिए इस तरह का सवाल हो तो इवेंट लिखिए, नोटेशन लिखना। ठीक है ना, ए फेल किया E1, बी फेल किया E2, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों का यूनियन पी E1 प्लस P2 दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, और ये दोनों देखो P इंटरसेक्शन P इंटू P2 होता है, सबका वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया खेला खत्म। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 1 के बीच में आता है। 47 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, करा है PA 1/2 PB 0 PA बाई बी, ए बाई बी फार्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में जो है उसका प्रोबेबिलिटी 0 बाई समथिंग क्या होगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़िए 48 नंबर सवाल देखिए, करा ए एंड बी आर इवेंट सच दैट PA बाई बी PB, कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों का इंटरसेक्शन PA, तो ये से ये मर गया, PA PB बराबर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए आगे थ्योरी लिख दिए, ध्यान देना है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी PA इंटू PB होता है, PA इंटू PB होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है। 49 करा है सपोज 5% मेन एंड 0.25 वुमेन हैव ग्रे हेयर, ए ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम, सेलेक्ट किया जाता है ग्रे हेयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, एज्यूम 3 आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिंस E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, E1 सेलेक्टेड मेल E2 सेलेक्टेड फीमेल, E2 ग्रे हेयर्ड सेलेक्टेड। ठीक है, हो गया। अब PE1 क्या है, हाफ हो जाएगा, क्या होगा, हाफ, PE2 भी हाफ, दोनों। PA 5 है, 5/100% है, 1/20, इसी तरह 0.2 बाई 1/4 बाई बेस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है, बेस थ्योरम लगा देंगे। बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई, लिख दीजिए ऊपर E1, प्रोबेबिलिटी E बाई E1 PE1 P/E2 PE2, सब वैल्यू सोल्व करिए, 20/21 20/21 इस सवाल का उत्तर आएगा। आइए आगे, रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिया गया है, रैंडम वेरिएबल ऑफ द फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x012 इस तरह से, फाइंड P x लेस देन ए, वी नो दैट सबका सम 0 आता है ना प्रोबेबिलिटी का, Px A2 A3 है, इस तरह 1, ये आ गया 1/81, x लेस देन 3 मतलब 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है और 3 को लेना है, ले लिए, वहाँ डेटा दिया हुआ वैल्यू रख दो, 16 है, ए का वैल्यू 81, यानी 60/81 इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली टू स्वेंथरोइड डाई, कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसको हम लोग क्या है 7 बार थ्रो करते हैं एक डाई का, तो 5 एग्जैक्टली 2 बार आवे। ठीक है, एन हो गया 7, पी हो गया 1/6, क्यू इसमें से घटा दीजिए, है ना, फिर 1 माइनस क्यू, आर हो गया 2, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, फार्मूला पे बैठा दीजिए, तोड़िए, इतना इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, अब एंड में है, ज्यादा नहीं है। एन iron contain 10 black 5 white balls, 2 balls are drawn at run after the other without replacement, what is the probability both drawn ball क्या है black, फर्स्ट बॉल E, सेकंड बॉल F। ठीक है, नोटेशन इवेंट और इवेंट नहीं, इवेंट और नोटेशन, इवेंट और नोटेशन है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आ जाइए 10 नंबर के बाद, यहाँ प्रोबेबिलिटी 10/25 PE/F 9/14 इंटरसेक्शन P, यहाँ से 3/7। देखिए प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 1 के बीच में आएगा, 0 होता है अनश्योर इवेंट का, 1 होता है श्योर। E/F प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन नीचे वाला का, ठीक है, E/F बताया मैंने। अगला सवाल देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से फिर लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, फिर कुछ और सवाल आएगा, फिर खत्म करेंगे। ठीक है ना,
2 cards are drawn at random from a pack 52. The probability of those two being is, तो 50C2 हो गया है ना, S2 ही होता है। अब फेवर में क्या है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना, तो 4C2 प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4C2 बाई टोटल, तो 1/221 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। अगला देखिए, सोल्व LPP प्रॉब्लम है, सोल्व LPP है, LLP ने, LP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसमें ग्राफ खींचा जाता है किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट का। सोल्व LLP ग्राफिकली मिनिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 9y। ठीक है ना, यहाँ ग्राफ दिया है x + 3y लेस देन 60, x + y ग्रेटर देन 10, x लेस देन y, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, ये दोनों ऑलरेडी सेट। 3 ग्राफ खींचना है, तो देखिए पहला x + y 10 इक्वल करके खींचिए, 0 10 आएगा, x + 3y 60, 0 20 है ना, x 0 लो, y वैल्यू निकाल लो। चलिए अब ग्राफ देखो, सुंदर सा खींचा गया, क्या हुआ, सुंदर सा ग्राफ खींचा गया। साइडेड रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। सॉरी, चलिए ग्राफ खींच लिया यहाँ पे, इस तरह से ये साइडेड रीजन आ गया। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही साइडेड रीजन है ना, यही क्या है, साइडेड रीजन है। अब जेड, इसका चारों का पॉइंट निकाल लेना है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो गया 1 2 3 4। ठीक है ना, चलो पहला कॉर्नर जो साइडेड रीजन होता है फिजिबल रीजन होता है। ठीक है ना, इसमें चेक किया जाता है ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, एगो मैं करके बता देता हूँ। जैसे देखो x + y जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, x y 0 रखो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है नहीं ना, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका ग्राफ देखिए, x ग्रेटर देन y लेस देन y हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ग्रेटर कहेगा तो ऊपर ले लेना है, किधर लेना है, ऊपर, ऊपर बोले तो ये लाइन है ना, इससे उधर पानी डालना है। देखिए ये वाला ग्राफ था x + y 10 का, इससे देखिए ऊपर जाएगा है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन ग्राफ गया क्योंकि फॉल्स आ गया। और यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया, x + 3y जो है ना लेस देन इक्वल टू 60 है। देखो x y 0 रखेंगे, 0 + 0 लेस देन 60, सही है, क्या है, ट्रू है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, ये वाला लाइन हो गया ना, इसके इधर जाना है ओरिजिन, पानी इधर देना है, ये लाइन से ऊपर ही देना है पानी वाला डांस। ठीक है, चलिए हो गया। पॉइंट देख लेना है, यहाँ पे दिखा गया है 15 15, ग्राफ पे साफ दिखता है। तो अब सब वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड का वैल्यू क्या था, 3x + 9y। ठीक है ना, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, जेड 3x + 9y। हाँ, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का 3x + 9y। ठीक है, अब जेड 0 10 निकाल लो, x की जगह 0, y की जगह 10, तो 3 + 0 + 9 90 आ गया, 5 5 लिए तो 15 + 45 60 आ गया। ठीक है, और 15 15 लिए 3 15 180 मैक्सिमम हो गया, और यहाँ भी 180 आएगा, तो 2 पॉइंट पे मैक्सिमम हो। सॉल्यूशन ऑफ गिवन LPP इज जेड मिनिमम 60 है एट x = 5 y = एंड जेड मैक्स एट x 15 y 15 और x 0 और y 20, 2 पॉइंट पे। ठीक है ना, देखिए बड़ा आदमी वो कहलाता है, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा आदमी वो कहलाता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे, उसे ही बड़ा आदमी कहते हैं। ठीक है, अब फार्मूले देख लेते हैं एक झलक, फिर कुछ और सवाल देखेंगे, फिर एंड करेंगे सेशन को। देखिए साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x √1 - y² + y √1 - x², माइनस रहेगा तो माइनस बीच में दे देना है बस। कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y क्या होगा, उल्टा, प्लस वाला में कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x² इंटू 1 - y², माइनस वाला में बीच में प्लस दे देना है, कॉस इनवर्स xy + √1 - x² इंटू 1 - y²। ठीक है, tan इनवर्स x का ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, बाकी कंडीशन है 2 और, पाई जोड़ देते हैं, एक बार पाई घटाते हैं। आगे साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स √1 - x² लिख सकते हैं। देखिए ये इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट है 0 नहीं। अभी मैंने फार्मूला बताया था, लिमिट x to the power n - a n x n a n - 1 साइन इन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x tan x/tan
सब इतना दिख रहा है, साइन इनवर्स सबका वैल्यू 1 आता है, सबका वैल्यू 1 आता है। आगे बढ़ी, लिमिट 1 प्लस एक्स 1/x ये होता है, 1 प्लस 1/x पावर x का भी ये होता है। साइन एक्स बाई एक्स 0 होता है और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डी पे पावर x है एन एक्स टू द पावर ए पे पावर x लॉग ए होता है, ए पॉजिटिव। इसी तरह ए प्लस बी है 1/a n प्लस 1, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए सेक एक्स का बार बार पूछा जाता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स का लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan x प्लस, ए से बी है पलट जाएगा तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। e टू द पावर सेक एक्स tan है, e टू द पावर सेक एक्स हो गया, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई मोड x का होता है 1/3। ध्यान रखिए इक्वेशन ऑफ x वाले पोलाइन 0, एक्स वाई का जेड 0, वाई जेड पूछे तो x 0, ठीक है, जेड एक्स पूछे तो y 0। ध्यान देना 1 बाई इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस इंटीग्रल 1 बाई ए स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। सवाल देख लेते हैं 5 मार्क्स का, मैं 5 बताऊंगा, समझो हूबहू वही लड़ेगा एकदम, ठीक है ना। चलो थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन पेशेंस करके देख लेना है, ठीक है ना। चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर, देखिए बोल रहा हूँ tan x प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है। देन प्रूव दैट आपको करना है, प्रूव दैट क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1, ठीक है। देखिए गिवन मैंने लिख दिया, जैसे लिखना था लिखा गया, गिवन लिखा गया। अब देखो इतना दूर दिख रहा है, गिवन नहीं लिखना है, y इक्वल टू यही था dy, ठीक, गिवन मैंने लिख दिया। ये भी देखो y ही दिख रहा है, देखिए y, तो रूट अंडर लिख दिया मैंने tan x प्लस वाई। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, क्या करना है दोनों तरफ, तो y स्क्वायर tan x प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, y स्क्वायर tan x प्लस डिफरेंशिएट कर दो तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स, इधर tan d बाई डी एक्स tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई अलग अलग है, अब अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है अलग अलग, d बाई डी एक्स tan x और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए 2y क्या हो जाएगा 2y हो गया dy बाई डी एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए 2y dy को LHS में लाओ, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आ गया जो प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स इसको नीचे भगा दो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। इसी सवाल पे ऐसे आता है कि y इक्वल टू है e पे पावर x, x डॉट डॉट ऐसे आएगा, तब dy बाई डी एक्स, ऐसा ही सेम प्रोसेस है, ठीक है, बना लेना। चलो अगला सवाल फिलहाल देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लंबा जाएगा। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू लड्डू। यहाँ से देखिए गिवन दिया गया है वही लिख देते हैं, गिवन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स 0, यहाँ से इसको RHS में ले गया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वेशन 1 मान लिए इसको, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ से हो गया ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस का सोल्व करने क्यों मैंने होमोजीनियस बोला थोड़ा सा समझ लीजिए, ध्यान देना। ऊपर में देखिए x पे पावर 2 यहाँ 1 है, डिग्री 3 हो गया, नीचे भी डिग्री 3 है, ठीक है, इसीलिए होमोजीनियस है। तब पुट कर लेते हैं हम लोग y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वी एक्स। अब पहला फंक्शन ही दूसरा हो गया, पहला को छोड़ो दूसरा करो, दूसरा छोड़ो पहला करो, कर दिया। यहाँ से हम लोग किए तो dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी। अब इक्वेशन 1 से चलिए,
इक्वेशन 1 हमारा क्या था, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यू वाई क्यू, वैल्यू पुट कर दो डी वाई का, यहाँ वाला यहाँ वी एक्स डी वी वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर, वाई का जगह वी एक्स पुट करना है, वाई के जगह वी एक्स पुट कर दिए जहाँ जहाँ हो, तो एक्स स्क्वायर वी एक्स क्यू प्लस वी एक्स, ठीक है। इधर LHS में वैसे लिख दिए डिटो वी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इधर क्या किए ध्यान देना, यहाँ एक्स क्यू हो गया, वी एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, नीचे में क्या करेंगे एक्स क्यू कॉमन लेंगे, क्या करेंगे एक्स क्यू मर गया, वी बाई 1 प्लस वी क्यू बच गया, इधर वैसा ही रखें, ठीक है। चलो अब वी को RHS में ले गए तो माइनस हो गया, LCM ले लिए, इधर एक्स डी वी बाई डी एक्स है, वी LCM ले लो, ये वहाँ चिपक गया, जाकर वी से भी मर गया, V4 बाई 1 प्लस वी क्यू बच गया, LHS में एक्स डी वी बाई डी एक्स है, माइनस V4 इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, वेरिएबल सेपरेबल dv को एक तरफ कर देना है, क्या करना है dv तो माइनस V4 dv कर दिए 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तब इंटीग्रेट करेंगे, माइनस V4 माइनस 1 बाई V4 हो गया, अलग अलग कर दो वी क्यू, यहाँ देखो 3 गो से कट गया, 1 बाई वी बचा, इसको ऊपर कर दो तो v पे पावर -4 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल कर दिए dv बाई दोनों तरफ, ठीक है। अब v पे पावर -4 है, पावर एक कम, इसमें क्या होता है पावर इसमें ऐड होता है वो नीचे, तो -4 प्लस 1 -3 हो गया, नीचे भी वही माइनस माइनस मर गया, वी क्यू बाई 3 माइनस, अब 1 बाई वी का क्या होता है लॉग मोड v, इधर 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। आगे बढ़िए, इसी को आगे बढ़ाएं तो 1 बाई 3 वी स्क्वायर हो गया लॉग एक्स और लॉग वी, ठीक है ना। अब देखो लॉग एम इंटू लॉग एन, लॉग एम एन हो गया एक्स भी 3 वी क्यू, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे का किसका वी का वाई बाई एक्स, ठीक है, वी का वैल्यू वाई बाई एक्स रख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ वी है शुरू में रखे थे, वाई बाई एक्स का क्यू, एक्स एक्स मर गया, वाई लॉग वाई हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया लॉग वाई हो गया, एक्स क्यू 3 वाई लॉग वाई, और लॉग वाई यहाँ से देखिए लॉग वाई लिख दिए, कांस्टेंट को हम उधर ले गए, ठीक है, तो सी आ गया। अब देखिए माइनस सी प्लस सी एक ही होता है, उससे कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ध्यान देना है, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, देखिए सवाल दिख रहा है, हाँ दिखेगा बिल्कुल। कह रहा है ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेज में सही बोलता है, बी जो 80% केसेज में सही बोलता है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेज आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब ए सही बोल रहा है बी गलत बोल रहा है इन द सेम फैक्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पी ए मान लिए 75%, ठीक है ना, यानी ए स्पीक ट्रूथ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रूथ 75 बाई 100 0.75, बी क्या है 80%, बी स्पीक ट्रूथ प्रोबेबिलिटी 80%, 80 बाई 100 0.08 आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब नहीं का निकाल लेते हैं कि डोंट स्पीक ट्रूथ पी ए बार 1 माइनस पी ए घटा दीजिए 0, उसी तरह बी का बी नॉट डोंट स्पीक ट्रूथ है ना बी 1 माइनस बी 0.02 आ गया, ठीक है, निकाल लिया। ये 5 मार्क्स में पूछता है, ध्यान देना। अब यहाँ से कंट्राडिक्शन क्या है समझते हैं। कंट्राडिक्शन हो गया कि अगर ए सही बोलेगा, ठीक है, तो बी झूठ बोलेगा, और ए अगर झूठ बोलेगा तो बी सही, इसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये दोनों क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी प्लस वही यहाँ बार वाला सब पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी नॉट इतना है, पी ए इतना, पी बी 0.15 मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करो तो क्या आ गया जी 0.35, बोले तो 735% है ना। चलो अगला चौथा सवाल देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है,
फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 3/2, y माइनस 2/1, z प्लस 3/-3 और एक है x माइनस 1/-1 इक्वल टू y माइनस 3/3, z माइनस 1/2। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखना है a1 मान लेते हैं ऊपर वाला 3i माइनस 3i प्लस 2j प्लस 1 के। ठीक है, a1 हो गया। b1 मान लेते हैं नीचे वाला उसी का 2i प्लस 1j माइनस 3 के। ठीक है, उसी तरह दूसरा में मान लेंगे i 1i, ठीक है, 1i 3j 1 के माइनस 1i 3j 2 के। ठीक है, a2 b2 निकाल लिया। a1 b1 पहला लाइन से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a1 b1 पहला लाइन से, a2 b2 पहला लाइन से। ठीक है ना, चलो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिए हम कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों लाइन ए लाइन है, ए लाइन के बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले a2 माइनस a1 निकाल लो, घटा लीजिए a2 में से a1, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लो। देखो आसान है बिल्कुल, i j के पहला दूसरा का निकाल लीजिए, b1 b2 ऊपर लिखे थे। अब देखिए i लिखिए, इसको ढक दो तो 2 माइनस प्लस 3, देखिए इधर से करो तो 2 हो जाएगा माइनस 9, माइनस एक और होता है प्लस 9 2 11 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा जाता है, माइनस इस तरह करोगे 4 प्लस 4 माइनस 3 1j, इधर करोगे ऐसे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना है डिटर्मिनेंट। आगे अब वी नो दैट, अब फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, यही फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड उसी का b1 क्रॉस b2 का। ठीक है, ये मोड रख दिया जाता है ताकि निगेटिव नहीं हो, डिस्टेंस शुड नेवर बी डिकेड। अब a2 माइनस a1 इतना था, b1 क्रॉस इतना था, अब b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड 11 का स्क्वायर माइनस 1 का 7 का स्क्वायर कर। डॉट निकालने के लिए मैंने बताया था माइनस 2 इंटू 11 माइनस 20, इस तरह सोल्व करेंगे माइनस 9 आ जाएगा। और नीचे 171 को फैक्टोराइज करो, 3 रूट 19, 3 3 जा 9, आने आ गया आपके पास 3 रूट 19 यूनिट्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल और लास्ट है आज का। ठीक है, आगे देखिए, डिटर्मिनेंट का सवाल 5 मार्क्स का, ए स्क्वायर प्लस 1 ए सी, ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। LHS मैंने लिख दिया जय यूजुअल। ठीक है, अब यहाँ से समझना है क्या किया मैंने, यहाँ से करना क्या है आपको, R1 में A से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए R2 में B से कर दिया, R3 में C से कर दिया। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करते डिवाइड भी कर दिए ना, इसलिए ABC से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तीनों में करते हैं तो अब कॉमन ले रहे हैं, सीख समझना है ना। देखिए C1 से A कॉमन ले रहे हैं, देखिए A मिल रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 से A, देखिए यहाँ मिला A, यहाँ मिला A, यहाँ मिला। ठीक है, C1 से A कॉमन ले रहे हैं, C2 से B, C3 से C ले रहे हैं, ले लिए तो क्या बच गया, ABC मर गया, A स्क्वायर 1 हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, C स्क्वायर, इधर C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे अब अप्लाई कर देंगे R1 लिखने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलो R1 लिखने के लिए मैंने कर दिया है, 1 A स्क्वायर B स्क्वायर सब वही आएगा। ठीक है, B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1, इसमें C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 1 A स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ रो में 1 आ गया तो कॉलम अप्लाई कर देते हैं, C2 लिखने के C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करेंगे C3 लिखने के लिए। वैसे क्या होगा, 2 एलिमेंट 0 आ जाएगा। उसके बाद किए हम लोग तो क्या आ गया, घटा के 0 0 आ गया। अब एक्सपेंड करेंगे इसको, देखिए एक तरीका और है, डायगोनल के ऊपर अगर सारा एलिमेंट 0 है, नहीं तो डायगोनल के नीचे है तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, 1 गुने 1 1 आ गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे सवालों को, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, थोड़ा सा लंबा है, स्पीड बढ़ाकर। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद।